जय श्री राधे। धर्म सुधा में आप सभी का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन। आज आपके बीच में शास्त्रीय पद्धति से दैनिक दिनचर्या में संध्योपासना और नित्य कर्म का जो प्रसंग चल रहा है, इसी क्रम में आज यज्ञोपवीत धारण और आसन पर बैठना, शिखा बंधन करना, ये इस विषय पर चर्चा करेंगे। और इसमें सबसे पहले आसन की बात करते हैं, क्योंकि आसन का बहुत बड़ा महत्व है। साधना में आसन शुद्धि सर्वसिद्धि। और आसन के लिए शास्त्र में कहा है कि कौसेयम कंबलम चैव अजिनम पट्टमेव च दारुजम तालपत्रम व आसनम परिकल्पयेत। कुश का आसन सबसे पहले सबसे उत्तम कुश का आसन माना गया है, और फिर उसके बाद कंबल, ऊन का बना हुआ जो कंबल है वो आसन उत्तम है। फिर मृगचर्म, व्याघ्रचर्म और रेशम का आसन, ये संध्योपासना और गायत्री जपादि के लिए विहित है। इसमें ध्यान ये रखना है कि जो आसन वर्जित है उसका प्रयोग ना किया जाए। यथा लोहबद्धम सदैवार्कम वर्जयेदासनम बुध प्रणेता। ऐसा कहते हैं कि जिस पर लोहे की कील लगी हुई हो, और भी कहा बांस है, मिट्टी है, पत्थर के ऊपर ना बैठे, घास और तृण का आसन बिछा के ना बैठे, गोबर और ढाक, पीपल इत्यादि के ऊपर बैठ करके साधना ना करें। और मृग चर्म प्रयत्नेन वर्जयेत पुत्रवान गृही। जो पुत्रवान गृहस्थी व्यक्ति है उसको मृग चर्म पर बैठ करके संध्योपासना, गायत्री जप अथवा किसी भी प्रकार का यज्ञ अनुष्ठान, पूजन, साधना कर्म नहीं करना चाहिए। तो ये स्मृति अंतर में कहा गया है, हमें इस बात का ध्यान रखना है। और हम अपने सुंदर आसन बिछाया पूर्व या उत्तर दिशा या ईशान कोण की तरफ मुँह करके बैठे, और फिर आपका शिखा बंधन, स्नाने दाने जपे होमे संध्यायाम देवतार्चने शिखा ग्रंथिम बिना कर्म न कुर्याद वे कदाचन। कभी भी शुभ कर्मों को खुली शिखा में करना नहीं चाहिए। स्नान के समय, दान के समय, जप करते समय, हवन करते समय, और संध्यायाम देवतार्चने, संध्योपासना और देवताओं के पूजन में। शिखा ग्रंथिम बिना कर्म, शिखा ग्रंथि के बिना वो कर्म फलदायी नहीं होता है। तो शिखा पर ग्रंथि लगाएं, अपनी शिखा को बांधें, और बांध करके उस शिखा में उस दिव्य तेज स्वरूपिणी महादेवी, महामाया का ध्यान करें। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में। यहाँ पर महामारी ये मिसप्रिंट हो गया, मैं क्षमा चाहूँगा। और आप सब लोगों को यहाँ पर मैं सावधान करना चाहूँगा कि कृपया महामाये, चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते, यहाँ इसको महामाये पढ़ा जाए। ये लिखते समय कभी ऐसा हो जाता है। तिष्ठ देवी शिखा मध्य तेजो वृद्धिम कुरुष्व में, और प्रार्थना करनी है कि हे चिद्रूपिणी, हे ज्ञान स्वरूपा महामाया, आप हमारी शिखा में बैठ करके तेजो वृद्धिम कुरुष्व में हमारे तेज की वृद्धि करो। हमारे अंदर वो ब्रह्म तेज और वो निर्मल ज्ञान और वो पवित्र साधना हमारे अंदर बैठे। ऐसी सुंदर प्रार्थना करके शिखा बंधन करना चाहिए। और ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये आपकी साधना को बहुत आगे बढ़ाने वाली हैं। आपकी साधना को
एकदम भगवत मार्ग से जोड़ने वाली हैं, इनका ध्यान अवश्य रखें। एक विषय और आज हम कहेंगे यज्ञोपवीत के बारे में। जो जनेऊ हमें दीक्षा के समय दिया जाता है, जब उपनयन संस्कार होता है, तो उसको उस यज्ञोपवीत को ब्रह्मचारी, गृहस्थी और वानप्रस्थी इन तीनों आश्रमों में उसे अनिवार्य रूप से धारण करना चाहिए, अखंड रूप से धारण करना चाहिए। जब तक संन्यास कर्म न हो जाए तब तक उस यज्ञोपवीत को, उस जनेऊ को खंडित नहीं होने देना है, उसको पहनना छोड़ना नहीं है। लेकिन समय समय पर उसको बदलने का एक नियम है। कब कब हमको जनेऊ बदलना चाहिए, ज़रा एक बार इसमें ध्यान दें तो बहुत अच्छा रहेगा। कि वाम हस्ते व्यतीतेतु तत्यक्त्वा धारयेत नवम पतितम त्रुटितम वापि ब्रह्मसूत्रम तदा भवेत। जब वाम हस्ते व्यतीतेतु, कभी ऐसा हो जाए कि हमारा यज्ञोपवीत बाएं कंधे से खिसक करके और बाएं हाथ के नीचे आ जाए, तो उस वक्त हमको यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। पतितम त्रुटितम वापि, या वस्त्र निकालते समय गिर गया हो तो फिर आपको नया यज्ञोपवीत पहनना है। और त्रुटितम, कोई धागा टूट गया हो तो उस ब्रह्म सूत्र को फिर आपको तत्काल पहनना चाहिए, नया ब्रह्म सूत्र। इस यज्ञोपवीत को ब्रह्म सूत्र भी कहा गया है। नूतनम धारयेद विप्रा स्नात्वा संकल्पपूर्वकम, तत्काल वो विप्र वो द्विज स्नान करे और संकल्प ले करके यज्ञोपवीत धारण करे और उस यज्ञोपवीत का त्याग करे। एक स्थिति ऐसी भी होती है कि जब आप मलमूत्र विसर्जन करने गए और प्रमाद से जल्दी में कभी जनेऊ कान पे लगाना भूल गए, तो उस वक्त भी आपको तत्काल संकल्प पूर्वक अपना यज्ञोपवीत बदल देना चाहिए। और महत्वपूर्ण कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर जाने के बाद यज्ञोपवीत को बदलना ही चाहिए। यथा चितिकाष्ठम चितेर धूमम चांडालम च रजस्वलाम शवम च सूतिकाम स्पृष्ट्वा सचैलो जलमाविशेत। यहाँ पर चितिकाष्ठा, चिता में आप किसी को लकड़ी देने गए, अंतिम लकड़ी शमशान घाट पर, तो आपने यदि किसी को अंतिम चिता की लकड़ी दी है तो आपको अपना यज्ञोपवीत बदलना है। चितेर धूमम, आप लकड़ी तो नहीं दी पाए लेकिन तब तक चिता जल रही थी और आप घाट पर पहुंच गए, चिता की धुआं आप पे लग गया, आपको तब भी यज्ञोपवीत बदलना है। चांडालम च रजस्वलाम, चांडाल और रजस्वला, ऐसी स्थिति में आपने अगर इनको स्पर्श कर दिया। शवम च सूतिकाम स्पृष्ट्वा, मृत व्यक्ति के शव को छूने के बाद, और सूतिकाम नवप्रसूता स्त्री को छूने के बाद आप प्रसूति गृह में गए तो आपको फिर सचैलो जलमाविशेत, सचैल स्नान करना चाहिए। देखिए, सचैल स्नान का मतलब है कि आपने उन वस्त्रों के सहित डुबकी लगाई और उनको परित्याग कर दिया, नया यज्ञोपवीत पहना और वस्त्र पहन करके आप अपने पवित्र हो गए। त्यजेत वस्त्रम च सूत्रम च, आचार्येंदु में कहा और आश्वलायन ऋषि भी कह रहे हैं कि तब आपको वो वस्त्र भी और यज्ञोपवीत भी छोड़ करके और नया यज्ञोपवीत और वस्त्र धारण करने चाहिए। यज्ञोपवीते द्वैधार्ये श्रौते स्मार्ते च कर्मणि, श्रौत और स्मार्त कर्मों में 2 यज्ञोपवीत धारण करने चाहिए। तृतीय मुत्तरीयार्थे वस्त्राभावे तदिश्यते, और औत्तरीय वस्त्र होता है जो आपने देखा होगा, हमारे ब्राह्मण देवता अपने बाएं कंधे के ऊपर एक गमछा, एक सापा, कुछ भी अपने दुपट्टा रख देते हैं। वो शास्त्र का विधान है, और यदि वो नहीं ब्राह्मण अनुष्ठान करने वाले ब्राह्मण देवता के कंधे पर नहीं है तो उस वक्त वो ब्राह्मण क्या करते हैं कि एक यज्ञोपवीत और पहन लेते हैं। तो वस्त्राभावे तदिश्यते, ये विश्वामित्र जी का वाक्य है। हाँ,
उपवीतम बटोरेकम द्वे तथे तरयो स्मृते। देवल ऋषि कह रहे हैं कि जो बटुक है, जो ब्रह्मचारी है, उसको एक ही यज्ञोपवीत पहना जाए और वो एक यज्ञोपवीत धारण करे। उपाकर्मणि चोत्सर्गे सूतकद्युतये तथा श्राद्ध कर्मणि यज्ञादो शशि सूर्य ग्रहे पिच। और कहाँ पर यज्ञोपवीत बदलना चाहिए? बोला यहाँ पर भी उपाकर्मणि चोत्सर्गे। उपाकर्म का समय आया, श्रावणी रक्षाबंधन का पर्व आया, तो आपको यज्ञोपवीत बदलना चाहिए। और ऐसे ही आपने सूतिका द्युतये तथा दोनों प्रकार के सूतक में कहीं आपके परिवार में बालक का जन्म हुआ तो सूतक निवृत्ति के बाद आपको यज्ञोपवीत बदलना है। और यदि किसी का मरणाशौच भी हुआ है तब भी आपको यज्ञोपवीत बदलना है, नया ब्रह्मसूत्र आपने धारण करना है। नव यज्ञोपवीतानि धृत्वा जीर्णानि च त्यजेत। इन अवस्थाओं में और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बाद, श्राद्ध कर्म करने के बाद और यज्ञ पूरा होने के बाद जो अवभृत स्नान होता है, तो किसी भी शुभ यज्ञ को पूर्ण करने के बाद आपने अवभृत स्नान किया और उसके बाद भी आपको यज्ञोपवीत बदलना चाहिए, ब्रह्मसूत्र दूसरा धारण करना चाहिए। और उसमें नवतंतु देव होते हैं। हमारे यज्ञोपवीत में नवतंतु पूजन होता है। उसमें कौन कौन से देवता हैं जरा ये भी हम देखें। ओंकाराग्नि तथा सर्पान सोम पितृ प्रजापतिन वायुम सूर्यम च विश्वांश्च देवान नवसु तंतुषु। ओंकार ओम, अग्नि, सर्प, चंद्रमा, पितृदेव, प्रजापति, वायुदेव, सूर्यदेव, विश्वदेव, ये नौ तंतु में नौ देवताओं का नित्य निवास होता है। इसलिए ये नौ तंतुओं का पूजन करने के बाद ही यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। तो हमारे ब्राह्मण देवता तो श्रावणी में ही पूरे वर्ष भर के जनेऊ यज्ञोपवीतों का पूजन करके स्वयं भी धारण करते हैं और अपने यजमानों को भी देते हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है। मैं समझता हूँ इस कार्य को बहुत बृहद रूप से हम लोगों को और अपने सनातन धर्म के लिए करना चाहिए। और सनातन धर्म का प्रत्येक द्विज यज्ञोपवीत पहने, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और इस ब्रह्म सूत्र को धारण करे तो वो ब्रह्म ज्ञान का अधिकारी बन जाता है और वो ब्रह्म ज्ञानी भी बन जाता है। और ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, वो स्वयं एक दिन ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। इसलिए अवश्य इस यज्ञोपवीत को इतने सुंदर विधि से हमें धारण करना है। यज्ञोपवीत को पहनने का मंत्र और इसको उतारने का मंत्र, दोनों मंत्र आपको बता रहे हैं। ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेर्यत् सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्र्यं प्रतिमुंच शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। ये यज्ञोपवीत पहनने का मंत्र है। इसको पहन करके यज्ञोपवीत को अपने हाथ में लेकर के पूर्वाभिमुख होकर के 10 बार गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। और जो यज्ञोपवीत आपने पहना हुआ था उसको निकाल करके अपने हाथ में लें और प्रार्थना करें कि एतावद्दिन पर्यन्तं ब्रह्मत्वं धारितं मया जीर्णत्वा त्वत्परित्यागो गच्छ सूत्र यथा सुखम। हे ब्रह्मसूत्र, इतने दिनों तक मैंने तुम्हें धारण किया, अब तुम्हारी जीर्ण अवस्था हो गई, अब मैं तुम्हारा परित्याग कर रहा हूँ, तुम सुखपूर्वक ब्रह्मलोक में जाओ। ऐसा करके नदी गंगा जी के प्रवाह में उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। मंत्रेण धारणम कार्यम मंत्रेण च विसर्जनम। और ये मनु महाराज का वाक्य है कि मंत्र के द्वारा ही यज्ञोपवीत को धारण करें और मंत्र के द्वारा ही विसर्जन करें। मंत्र में जीवन की ये साधना है।